हेलो बच्चों। तो नीट रिजल्ट के गुरुकुल के टॉपर्स वैभव राज से हम लोग आज मुलाकात करेंगे। तो बेटा, टारगेट बैच के वैभव राज पिछले साल हम लोग यहाँ पढ़ने आए थे और एक साल की जबरदस्त तैयारी की। एक साल इन्होंने खूब अपनी पढ़ाई लिखाई की, खूब टेस्ट दिया, डिसिप्लिन में रहें, रेगुलर रहें और उस डिसिप्लिन और रेगुलर का ये रिजल्ट रहा कि ये 720 में 700 नंबर लाएं। तो गोला बाजार के रहने वाले वैभव राज एक किसान फैमिली से आते हैं, पिताजी किसान हैं। काफ़ी परिश्रम करके, काफ़ी मेहनत करके अपने बच्चे को ये सपना देखे हैं कि डॉक्टर बने और वैभव राज ने वह सपना पूरा किया। तो वैभव राज के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और वैभव राज आए, आइए, हाँ दीजिए। खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू, खूब अच्छा करो। आप भी आइए, आप भी आ जाइए। वैभव राज की माता जी आज काफ़ी खुश हैं कि कैसे सपूत को इन्होंने पैदा किया है कि आज पूरे इनके कुल का नाम रोशन करेगा। और बहुत ही अच्छी बात है, माँ के लिए सबसे गर्व का पल है। हाँ लाइए, माँ को दीजिए, माँ ही पहनाएंगी। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। माँ ही पहनाएं, माँ ही अपने बच्चे को पुरस्कृत करें। आज एक गौरव का पल है। हाँ माला दीजिए, माला भी, माला दीजिए पहले, माला माला दीजिए, टोपी दीजिए। बहुत सही, तो माँ के लिए गर्व का पल है ये और हर माँ इससे सीख लेंगी कि किस तरह से किया है। तो वैभव, तैयारी तो आपने बड़ी ज़बरदस्त किया। सामने आगे थोड़ा सा और इधर आ जाइए। हाँ, और वैभव की तैयारी तो क्लास में भी सभी लोगों ने देखा होगा, साथ के बच्चों ने भी देखा होगा कि चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, लेकिन वैभव कभी एब्सेंट नहीं होते थे। चाहे टेस्ट हो, दोपहर को चाहे सुबह हो, टेस्ट में हाजिर रहते थे। एक दो बार थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो वही होगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, क्षम्य रहता है वो सब। ईश्वर मेहनत देख रहा है और जब ईश्वर मेहनत देखता है तो उसका रिजल्ट देखता है। तो माता जी आज काफ़ी प्रसन्नित हैं। तो माता जी, आपको कैसा लग रहा है वैभव का? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, घर में और कोई डॉक्टर वॉक्टर आपको था कि ये? वैसे गांव में तो हम ही लोग हैं। पहले तो हमारे जेठ जो है लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, आपका गांव कहाँ है? गांव गोला बाजार। हाँ, गोला बाजार में। अच्छा, हाँ, गोला प्रॉपर में ही रहती हैं? हाँ, हाँ। तो गोला में हम अभी कोई नहीं हुआ था, हमारे भी खानदान में कोई नहीं हुआ था, यहाँ पे भी नहीं कोई हुआ था। और यहाँ पे हुए थे तो हमारे जेठ के लड़के हुए थे, तो वो लोग तो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। और यहाँ पे तो यही निकाला है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है पिताजी के सपन। लेकिन पिताजी भी हमको लगता है कि काफ़ी इनको पढ़ाई को लेकर सीरियस थे, क्योंकि बार बार फ़ोन करके वो पूछते रहते थे। क्योंकि जब हमारे संजीव चाचा लगते हैं, हमारी दादी की वहाँ पे, वो आते रहते थे तो एक ही बात करते थे कि जरा बात कर लीजिए, पूछ रहे हैं इनके बारे में। तो बड़ा परेशान रहते हैं। हम कहते हैं निश्चिंत रहिए, रिजल्ट दे के जाएगा वो बच्चा आपका, घबराइए मत। अरे नहीं, थोड़ा डर लग रहा है। हम कहें मत डरिए आप डरने लगेंगे तो बच्चा कैसे कर। तो हमको लगता है पढ़ाई को लेके मतलब घर में अच्छा माहौल आप लोगों ने बनाया है। जी, हमारे घर पे हमेशा से पढ़ाई का माहौल अच्छा, रहा है। हाँ, ठीक ठीक है। आज से नहीं, हमारे सास ससुर भी थे तो वो लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करते अच्छा अच्छा थे, अच्छा, कभी ऐसी बातें नहीं बच्चों नहीं से ठीक है। पूछते चलिए, इस थे। तरह से पढ़ लिख के क्या है, बच्चे ने बड़ा अच्छा किया और आज हम लोग के सामने क्या है, हम लोग का भी नाम रोशन किया, गोला बाजार का नाम रोशन आप किया। लोगों का भी इसमें ठीक मेहनत है, था, अन्य सब मेहनत है, ये बच्चे की मेहनत होती है। हम लोग तो बस मार्गदर्शन देते हैं। जो बच्चा उसको सीरियस अच्छा कर लेता है वो अच्छा कर लेता है। तो ये 700 नंबर अपने में आप में ही क्या है, बहुत एक इतिहास है। हाँ, इस पूरे क्षेत्र के लिए, उस एक ग्रामीण अंचल से, मतलब गोला कोई बहुत पिछड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन तब भी एक, हाँ, जिला का एक आखिरी छोर है गोरखपुर का। हाँ, लेकिन उसमें रह कर भी इसने, हाँ, और इसके स्कूल के काफ़ी बच्चे इससे प्रभावित होकर पढ़ने भी आए हैं, बहुत प्रभावित। अभी कल ही 2-3 बच्चियों से बात हुआ तो कह रहे थे कि वैभव भैया हमारे स्कूल के टॉपर थे, तो इतना नंबर, हम कहें अरे नंबर आ रहा, बहुत अच्छा आ रहा, घबराओ मत। तो काफ़ी प्रभावित होकर, मतलब एक बच्चा, हम देखते हैं कि अगर किसी क्षेत्र से बच्चों अगर सफल होता है ना, तो पूरा एक छाप छोड़ देता है। मतलब पता नहीं इसने कहा होगा कि नहीं कहा होगा, लेकिन सुन के बच्चे क्या है कि कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, फॉलो करता है। तो वैभव को सुन के, और वैभव वी फॉर विक्ट्री नाम में ही जिसके वैभव लगा हुआ है, इसके विक्ट्री नाम में ही लगा हुआ है। तो अभी तो वैभव की शुरुआत है और इसका खत्म नहीं होगा, इसकी विक्ट्री बढ़ती ही जाएगी। बहुत अच्छे जगह से पीजी करेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आएगा। गोला क्षेत्र में बहुत बड़ा डॉक्टर, वैसे गोला क्षेत्र के बहुत डॉक्टर हैं, वहाँ के कुछ थे पढ़े लिखे बहुत डॉक्टर हैं, कुछ इधर भी हैं। तो हो सकता है उनको फॉलो करे, उनसे अच्छा करे, बहुत अच्छा बनेगा, तो अपने क्षेत्र का नाम करेगा। अब आगे की शिक्षा की कैसी गतिविधियां रहें, शिक्षा में इन्होंने क्या क्या चीज़ें, कैसे उतार चढ़ाव रहें, तो मैं डॉक्टर सीपी त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूँगा। आइए सर, इनसे बात करिए और कैसे इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
पे कैसे इन्होंने ध्यान दिया और कैसे टेस्ट सीरीज को फॉलो किया। नहीं, आप भी रहिए, आप भी रहिए, आप भी, ये भी रहे, हाँ भी रहे, हाँ ये भी रहे। और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कैसे इनके पिताजी का योगदान रहा, माताजी का योगदान, तो सर थोड़ा सा इनसे करके लोगों को क्या है बताइए, कि ताकि इनको देख के बच्चे और प्रभावित हों। ठीक है, लीजिए सर। हमारे सामने नीट 2024 का रिजल्ट आया हुआ है। इसमें सफल अभ्यर्थियों के रूप में वैभव राज जी हमारे सामने हैं। इनके ऊपर बेटा ये बताइए कि आप 2024 नीट में सफल हुए हैं, इसमें आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? सर मैं एक छोटे किसान से फैमिली से आता हूँ। बहुत से कम एरिया लैंड है, फिर भी वहीं से खेती करते हैं, वहीं से हम लोग आते हैं। हाँ, मेरे माता पिता बहुत संघर्ष किए, आर्थिक रूप से बहुत तंगी रही, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाया। हाँ, मतलब एक किसान परिवार के होते हुए भी इन्होंने अपनी तैयारी अनवरत रखी और आज नीट 2024 में एक सफल अभ्यर्थी के रूप में आपके सामने मौजूद है। बेटा आपका इस नीट यूजी 2024 में कौन सा मार्क्स है और कितने नंबर है? सर मेरा टोटल 720 में से 700 नंबर आए हैं और ऑल इंडिया रैंक मेरा 2208 है। अच्छा, और कैटेगरी रैंक 762 है। बेटा एक चीज बताइए कि आप जब नीट 2024 की तैयारी कर रहे थे जी सर। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिस गुरुकुल संस्थान से कर रहे थे आप, गुरुकुल पाठशाला से, तो आप ये बताइए उसमें कैसे आप समन्वय बैठाए? सर ज़्यादातर मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। मैं जैसे जैसे मेरे गुरुजन गाइड करते गए, मैं वैसे ही पढ़ते गया और मेरा हो गया। नहीं, कभी काल तो ऐसा लगता है कि हाँ। फिजिक्स बहुत लेंदी है, हाँ, केमिस्ट्री और बायो आ रहा है, तो इन तीनों सब्जेक्ट को कैसे आपने एक साँचे में पिरोया? मुझे कभी दिक्कत होती थी तो मैं अपने गुरुजनों से टच में रहता था, वो हमें बताते थे कैसे क्या करना है। जैसे कि बीच में नंबर जब कम आ रहा था, एसकेआर सर से मिले थे, बायो में कम आने लगा तो एडी सर से मिले, तो वो हमेशा गाइड करते रहे और मेरा नंबर आया इतना। मतलब शिक्षकों का पूरा योगदान आपको मिलता रहा है, हाँ? शिक्षक। अच्छा बेटा एक चीज बताइए कि टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हुए, हाँ, इतने अच्छे मार्क्स के साथ आपने सफलता प्राप्त की है। मुझे जहाँ तक लगता है टाइम मैनेजमेंट में मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ा, क्योंकि जो हमारे गुरुजन थे वो पूरी तरह से गाइड करते थे कि कैसे क्या करना है। जो वो पढ़ाते थे मैं घर जाके रिवाइज और प्रैक्टिस करता था। अच्छा, कुछ क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बताएंगे क्या कि आने वाले समय में नीट 2024 के अलावा जब 2025 में नीट हो तो आपसे कुछ सफलता के सुझाव देंगे क्या आने वाले बच्चों को, कैसे क्लासरूम प्रोग्राम को जो ज्वाइन करें? नीट है ये कंसिस्टेंसी का खेल है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। जो हमारे क्लासरूम में मैं लगातार प्रेजेंट रहता था और हमारे जो गुरुजन थे हमेशा गाइड करते रहते थे, जिसके वजह से मैं पाया। तो ये आप सबसे पहले अपनी किताब और अपने आप ऊपर और अपने गुरुजन के ऊपर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप पा जाएंगे। अगर आप नहीं कॉन्फिडेंट है तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला मेरा ये की था कि मैं अपने ऊपर भरोसा रखूं, अपने टीचर के और अपनी किताब एनसीईआरटी के ऊपर रखूं भरोसा। कभी कभी ऐसा होता रहा होगा वैभव कि आप टेस्ट देते रहे होंगे, नंबर कम आए, तो उसमें आप कैसे अपने आप को संभाले? लगातार मैंने सभी टेस्ट दिए हैं, इसमें काफ़ी बार हुआ है कि मेरा नंबर जितना सोचा था उससे बहुत कम आ गया है, लेकिन इस समय मैंने अपने गार्जियन से बात की और अपने टीचर से बात की। उन्होंने गाइड किया कि आप टेस्ट देते जाएं, आप टेस्ट देते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा आपकी गलतियां और उससे सुधार होगी। इसका इतने नंबर का ये बहुत बड़ा श्रेय है इस चीज़ का। मतलब गुरुकुल टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट आप देते थे Yes, sir. उसके मार्क्स में और नीट के मार्क्स जो आए हैं उसमें क्या अंतर है? सर जो टेस्ट था गुरुकुल का वो एकदम नीट के ही बेसिस पे था और वो और एनसीईआरटी बेस्ड था और जिसकी वजह से मैं बेहतर करता गया और मैं समझता हूँ कि टेस्ट बहुत ज़रूरी है और जो नंबर है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आया है। अच्छा, मतलब गुरुकुल के हाँ, टेस्ट से ज़्यादा नंबर आया थोड़ा।
से ज्यादा आया है। ये सर। अपना सफलता का श्रेय किसको देंगे बेटा आप? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, पूरे परिवार और गुरुकुल के गुरुजनों को दूंगा। अच्छा अच्छा। सुरमे की तरफ पिसा है हालातों ने, तब जाकर चढ़े हैं निगाहों में। ये इस स्लोगन के साथ वैभव राज आज नीट 2024 में सफल हुए हैं। इनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।